सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन विथ हिंदी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकांकी संचय का फोर्थ लेसन, जिसका नाम है सूखी डाली। सूखी डाली, डाली का मतलब होता है ब्रांच। तो पेड़ में जो होते हैं बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, डालियां होती हैं। तो इस कहानी में एक सूखी डाली के बारे में बात की है कि क्या है उसका कनेक्शन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर से देखते हैं कि इसमें एक कैरेक्टर है बेला। तो ये बेला कौन है? बेला इस परिवार की सबसे छोटी बहू तथा परेश की पत्नी है। वो बहुत पढ़ी लिखी है और उसका मायका लाहौर में है। तो बेला जो है एक फैमिली है, जिस बहुत बड़ा फैमिली है, जिसमें सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है परेश, उसी की पत्नी है। और ये बहुत ही पढ़ी लिखी होती है और वो कहाँ से बिलोंग करती है? लाहौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है परेश कौन है? तो परेश इस परिवार का सबसे छोटा बेटा, अभी जस्ट मैंने बताया, तथा वो एक तहसीलदार है। बेला का पति है, तो बेला का पति है और वो एक तहसीलदार है। ठीक है। बेला को क्या पसंद नहीं था? तो जब बेला की शादी होती है इस फैमिली में, एक जॉइंट फैमिली में, तो बेला को कुछ चीजें नहीं पसंद आती हैं। तो बेला को घर का फर्नीचर पसंद नहीं आता था और रजवा का काम भी उसे अच्छा नहीं लगता था। रजवा एक मेड है जो वहां बहुत दिनों से काम कर रही थी, बहुत सालों से। तो ये बेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था इस तरह के फर्नीचर्स, पुराने जमाने के फर्नीचर्स। और जो मेड काम करती थी वो अच्छे से काम नहीं करती थी। तो बेला घर में छोटी होते हुए भी बड़ी क्यों मानी जा रही थी? तो इसमें जो दादाजी मूलराज जो है, दादा मूलराज जो है, बेला के हस्बैंड के दादाजी लगते हैं। तो वो दादाजी कुछ कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सभी फैमिली मेंबर्स को कि बेला जो है वो पढ़ी लिखी है, इसलिए उसे एक्चुअली बड़ा मानना चाहिए। तो बेला घर में छोटी थी, एज में तो वो छोटी थी, परंतु वो सबसे पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसका दिमाग सबसे बड़ा था और उसे बड़ी माना जा रहा। तो दादाजी कहते हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, उसकी बातों को तुम मानो, उसे जो अच्छा लगता है वो करो। दादाजी का क्या दादाजी क्या चाहते थे? तो दादाजी चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्य एक साथ पले फूलें। तो अ, ये जो बड़ा परिवार था दादाजी का, वो चाहते थे कि कोई भी फैमिली मेंबर अलग ना हो, सब लोग एक साथ रहें और एक साथ पले फूलें, यानी कि एक साथ सुखी पूर्वक रहें। बेला को सब क्यों नहीं समझते? तो बेला जिस तरह का बिहेवियर रखती थी, तो बाकी फैमिली मेंबर्स उसको समझ नहीं पाते थे कि आखिर ऐसा वो क्यों करती है। बेला सिर्फ अपने घर लाहौर की बड़ाई करती थी और इस घर की बुराई, इसलिए सब बेला को समझते नहीं थे और उसकी बुराई करते थे। तो बेला जो है वो एक जॉइंट रहती थी, वो न्यूक्लियर फैमिली में शादी हुई, एक जॉइंट फैमिली में, गांव में। तो गांव का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, वहाँ के फर्नीचर्स उसको पसंद नहीं आते थे, मेड का काम पसंद नहीं आता था। तो वो क्या करती थी, लाहौर यानी अपने मदर के घर का बड़ाई करती थी कि मेरे घर में ये होता है, वो होता है। और इस घर में जहाँ पे परेश का घर है, जॉइंट फैमिली है, उसकी बुराई किया करती थी। तो इससे क्या होता था कि बाकी फैमिली मेंबर्स जो है उसे बिल्कुल भी समझते नहीं थे कि एक्चुअली ये क्या चाहती है, ऐसा क्यों वो करती है। दादाजी ने सभी परिवार के सदस्यों को क्या समझाया? तो जब पता चलता है दादाजी को कि ये जो बेला है वो बिल्कुल दुखी रहती है, तब उनको रीजन पता चलता है। तो दादाजी सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं बेला को छोड़कर और उन्हें कुछ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? दादाजी ने सभी परिवार के सदस्यों को समझाया कि कोई भी बेला से बुरे ढंग से बात नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि बेला को जो अच्छा लगता है उसी तरह से आप बात कीजिए, कोई भी मतलब बुरा ढंग से बात नहीं करे, सभी उसका आदर करेंगे और कोई भी काम नहीं करना देंगे।
तो बेला जो है इस घर में सबसे पढ़ी लिखी है, वो छोटी होते हुए भी सबसे बड़ी मानी जाएगी। वो जो भी कहती है तुम सब लोग उसको मानो और उसका आदर करो। ठीक है, इस तरह से दादाजी समझाते हैं सभी फैमिली मेंबर्स को। बेला ने ऐसा बेला को ऐसा क्यों लगा कि वो अपरिचितों के बीच आ गई है? अपरिचित, परिचित मतलब होता है नॉलेज में जो हो, नोन हो, अपरिचित मतलब अननोन। तो बेला जब इस फैमिली में आती है तो उसे ऐसा फील होता है कि बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसके लिए अपरिचित है, अननोन है। तो बेला को जब सब आदर देने लगे मतलब रिस्पेक्ट देने लगे कि आप बहुत बड़ी हैं, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी, आपसे पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कोई उससे बात नहीं करने लगा और आदर देने लगे, साथ में उससे कोई बात भी नहीं करने लगे। अगर वो कोई फैमिली मेंबर बात कर रहा होता है तो बेला अगर वहां पे आती थी तो सब लोग इधर उधर चले जाते थे और बात नहीं करते थे। तो लगा कि वो अपरिचितों के बीच में आ गई। तो उसे ऐसा लग रहा था बेला को कि यहाँ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो मेरे लिए अपरिचित हैं, अननोन है, और मैं बिल्कुल ही अकेली और अलग रह जाती हूँ। इंदु कौन है और वो बेला से कैसे बात करती है? तो इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है इंदु, जो परेश की छोटी बहन है। ठीक है, इंदु परेश की छोटी बहन है। पहले इंदु और बेला में अच्छे से बातचीत नहीं होती थी। तो जैसे ही बेला की शादी होती है इस घर में, तो बेला ज्यादा पढ़ी लिखी थी और इंदु भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, ठीक है, बाकी फैमिली मेंबर्स से। परंतु कहानी के अंत में इंदु और बेला एक दूसरे की मदद करते हैं और इज्जत। तो बिगिनिंग में मतलब स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। और लेकिन एंड में क्या होता है स्टोरी में कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं और इज्जत देने लगते हैं, क्योंकि दादाजी ने ऐसा कहा था। कहानी के अंत में दादाजी को बेला ने क्या समझाया? तो अब बेला समझाती है कुछ दादाजी को, दादाजी से बात करने जाती है। क्या समझाती है? कहानी के अंत में दादाजी को बेला ने कहा कि वो इस परिवार में सबके साथ रहना चाहती है, अलग नहीं, सबका प्यार चाहिए, इज्जत नहीं। तो वो कहती है कि मैं इस फैमिली में रहना चाहती हूँ, मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ इज्जत नहीं चाहिए मुझे सबका प्यार चाहिए, क्योंकि मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ, तो सब लोग मुझे प्यार करें, मुझे अच्छे से बातें करें, मुझे अलग ना छोड़े, अकेला ना छोड़े। इस तरह का बिहेवियर मैं चाहती हूँ इस फैमिली से। ठीक है बच्चों, यही था इस स्टोरी में। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।